लड़की की शादी करा दो, हम तुमको इतना इतना पैसा देंगे। तो वो हमारे साथ में मैंने संबंध बच्चा से शादी करवाया, लेकिन ये हमको पता नहीं था कि लड़की किसी और से शादी कर चुकी थी। हाँ, किसी और से शादी कर चुकी थी, हमें बात को पता नहीं था। तो ये बोली कि हम यहाँ हमको मन नहीं लगता है, हम कहीं और शादी की थी। मेरा माँ बाबूजी बरियारी शादी की। थाना अध्यक्ष कहते हैं कि तू कितना कमाता है रे? क्या वो शहर तेलपा ओपीओ कितना कमाता है कि तुम भाषण देने रे? चुतिया चुतिया। हाँ चुतिया, तुम आया है कि थाना में आया है, जाओ, तुमको नहीं लिखेंगे जाती एफआईआर नहीं लिखेंगे, लड़के के बयान लिखेंगे, जाओ। मतलब जी क्या कारण है कि आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? बाबू, हमारे साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। इतना अन्याय हो रहा है कि हम क्या बता सकते हैं। मेरे साथ में मारपीट हो रहा है, लड़की वाला भी मार रहा है और गांव का आदमी भी मार रहा है। हमको इतना मारे, हमारा मारे, पति को मारे, जो हम मेरा पूरा बदन चूर दिया है। मेरा बेटा को तो ईंटा चला करके मारा है, लाठी से, अथी से, बांस से मारा है। मामला क्या है? मामला है मेरी बहू का। मेरी बहू का है। मेरी बहू वो मैंने धोखाधड़ी से मेरे बच्चा से शादी करा दिया है। वो लोग पैसा देकर किसी आदमी को वो ऐसा कहा कि हमको लड़का के शादी करा दो, लड़की के शादी करा दो, हम तुमको इतना इतना पैसा देंगे। तो वो हमारे साथ में मैंने संबंध बच्चा से शादी करवाया, लेकिन ये हमको पता नहीं था कि लड़की किसी और से शादी कर चुकी थी। हाँ, किसी और से शादी कर चुकी थी, हमें बात को पता नहीं था। लेकिन ठीक है, जैसा है, हम शादी करके तो उसको लिए आए थे, लेकिन रहते रहते वो अपना करमावा दिखाना शुरू कर दी। अपना करमावा दिखाना शुरू कर दी। ऐसा ही करते करते वो में क्या कर रही थी? कर रही थी यही कि मेरा बच्चा ड्यूटी जाए तो किसी से कॉल करती थी, बात करती थी, वीडियो कॉलिंग करती थी। इसी दौरान में मेरा बच्चा ड्यूटी से फ़ोन करता था कि अब हम उसको अकेले छोड़ के आए हैं, मेरी बीवी कैसी होगी, हम कॉल थोड़ा कर लेते हैं। तो वो किसी और कॉल पर बिजी रहती थी। तो ऐसे करते करते जो ड्यूटी से आया तो बोला कि तुम कहाँ करती थी कॉल? तो कि हम तो मम्मी के यहाँ कर रहे थे कॉल। तो कि मम्मी के यहाँ कर रही थी, इसे दिखाओ। तो वो आया, अपना मोबाइल को उसको देखा तो देखा कि इतना सारा रॉन्ग नंबर है। तो ऐसे करते करते वो पूछने लगा, पूछा हमको, कोई हम लोग को नहीं बताई और बच्चा को भी नहीं बताई। एक पराया आदमी को पास में बैठकर ये सारा बयान बोल चुकी। और ये बोली कि हम यहाँ हमको मन नहीं लगता है, हम कहीं और शादी की थी। मेरा माँ बाबूजी बरियारी शादी किए। हम तो पढ़ने का नाम से निकलते थे और पूरा गलमोछी लगा करके हम कहीं बाइक से जहानाबाद होटल श्री राम या कौन होटल है उसमें बोल जाते थे, काको होटल में जाते थे। ऐसा बोली, खुद वो लड़की बोली। इतने नहीं है, इतना तक ऐसे पूछते पूछते बोली कि हम वो लड़का के साथ में दिल्ली भी हम चल गए थे। हाँ, दिल्ली चल गए थे। दिल्ली में हम साल भर रहे। उसका हमको उस लड़का का नाती का हमको बच्चा था। तो मेरे पापा वहाँ से महिला पुलिस ला करके और घर लाए, घर ला करके और अबॉर्शन करवा दिए और उसके अंदर में हमको साल भर के बाद शादी हुआ है ऐसा। और उसके बाद में क्या किए, ये लड़की है बोली कि हमको वो लड़का संतोष यादव है, वो उनको नाम लड़का को संतोष यादव है। वो बोला कि हमको संतोष यादव से प्रेम बहुत ज़्यादा था और हमको मन वहीं लगा था। तो हमारा उसके साथ में कोर्ट कचहरी भी हुआ। वो लड़का का साथ में हमको कोर्ट कचहरी भी हुआ, एफआईआर भी हुआ और वो सारा नंबर हमको लड़की बताई।
बोली कि इतना, हम बोले कि क्या कैसे जान रही है, तो वो सारा नंबर हमको बताइए कि इतना इतना माने अथी है। बाबू हम तो पढ़े लिखे उतने नहीं थे, केस नंबर सब कुछ बताते गई ना, तो हम लिख लिए थे उसको नंबर को, और वही नंबर ले करके हम अकेले ही गए थे कोर्ट में कि देखते हैं कि क्या बात है, बात सही है कि झूठ है। हम एक कोर्ट में गए और जा करके हम कोर्ट में गए तो पता लगाए तो बात सही था। ये नंबर को दिखाए तो बोले कि हाँ हुआ है FIR और इसका कोर्ट है, तो हम वहाँ से बाबू कागज़ निकाले। और यही जानने के बाद हमारे यहाँ बहुत उत्पात मचाने लगी लड़की। वहाँ से कहा कि बहुत लड़ाई झगड़ा की, लड़ाई झगड़ा करके वो अपना माँ को बुला करके और वो अपना मायके चली गई। मायके चली गई और वहाँ से 3 साल, एक कर से 2 साल या 3 साल ऐसी करके वो बैठ गई। और बैठने के बाद वो 2022 से वो उत्पाद या 23 से तो बहुत ज़्यादा करने लगी, 23 से बहुत ज़्यादा करने लगी। एक क्या करके और उसका बाप, भाई, चाचा, मामा, मैंने पूरे उनके रिश्तेदार आ करके और 10 रोज पर गाली गलौज करके और वो लोग जाते थे। आप लोग के घर पे घर में घुस करके गाली गलौज करके जाते थे। हम लोग का हमको बोले कि देखो तुमको चुतरिया पर 10 डंडा बजड़वाएंगे, पुलिस बुला करके 10 डंडा बजड़वाएंगे, चुतर पर डलवाएंगे। ऐसा करके लड़की का बाप बोलते हुए वो रोड में निकला। मेरा बच्चा छुट्टी लेकर के हम ही बुलाए थे कि बेटा आओ यहाँ घर पर, तो आए। और तब तक लगी पता नहीं कौन ऐसा आदमी नहीं, हम साफ बोलते हैं वो जो आदर्श नाम का लड़का है और मंगल का लड़का है, मंगल महतो का वो लड़का है और नाम उसका मंझल से प्रसिद्ध है। हाँ महतो का लड़का है। हाँ, हाँ हाँ। और वो बुला करके बोले का, अब वो कारण का है कि हमसे पैसा लिया था। आपसे पैसा लिया था? हाँ, वो हमसे पैसा लिया कितना था। पैसा लिया था? 80,000। वो पैसा लिया था यही 80-85 हज़ार। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कुछ दिया था 65,000 आ गया था। पैसा लिया था 80-85 हज़ार। तो हम गए बोलने कि बाबू, और वो हम बोले कि पैसा दो, तो कि नहीं अभी नहीं देंगे। हम बोले कि ठीक है नहीं देगा तो एक काम करो कि हमको कुछ लिख करके दे दो कि हमको संतोष हो। हाँ, तो बोले कि ठीक है। तो वही हम बोले कि ऐसा काम करिए बाबू कि स्टाम्प पेपर पर लिख दीजिए। तो स्टाम्प पेपर पर वो लिखे और साहब गवाह में उनके एक चाचा थे। अच्छा। हाँ, वो साथे थे और एक ठो गाँव का आदमी थे। वो उनका नाम है क्या बोलते हैं, है गाँव का नाम, बूढ़ बुजुर्ग है। हाँ, नाम नहीं जान रहे हैं। तो वहाँ वो आए तो बोले कि ठीक है लिखवा लो। FIR में नाम तो सब दर्ज है ना सब लोगों का? हाँ, तो वो मार कर जानते, वो लड़की वाला आ करके गाली गलौज किए। 1 तारीख को 5 बजे आ करके गाली गलौज किए। रात भर इतना गाली कि क्या कहे। अच्छा माता जी, पुलिस के पास आप लोग FIR किए हैं? हाँ, बिहने खनी जो मारपीट हुआ, मेरा पति के मारे, बेटा को मार के मैंने पस्त पड़ा दिए, हमको पूरा शरीर को तोड़ दिए मार करके। तो हम जाने लगे कि हम SP साहब को पास जाएंगे। तो लड़की वाला 4-5 लड़का मिल करके खेदना शुरू किया। बोला कि कैसे जाएगा तुम SP के यहाँ, सो हम देखते हैं, तुमको उधर ही मार के फेंक देंगे। लड़की के घर का लोग था? हाँ, लड़की का घर के लोग था गाँव का भी था और गाँव का भी था। अच्छा, थानेदार साहब क्या बोले? थानेदार साहब वहाँ गए, SP के पास गए तो हम लोग का तो बात सुने और बोले कि ठीक है हम कॉल वहाँ करते हैं। तो हम लोग का सामने कॉल किए थाना में। अब बोले कि हाँ वहाँ से मैंने चौहर गांव से ये सब आए हैं, देख रहे हैं कि इतना पीड़ित है और
पूरा खूना खूनी है और लड़का का हाथ सब टूटा है, मैंने सब कोई मैंने घायल है। तो ऐसा कीजिए कि इन लोग का केस लीजिए, हाँ इन लोग का FIR ले लीजिए। तो वहाँ गए तब जो थानेदार थे वो सीधे हम लोग का बहुत गुस्सा होने लगे, मेरा लड़का का गाली गलौज करने लगे। हाँ लड़का को बोलने लगे कि तुम बहुत पैसा वाला बन गया है रे। कितना कमाता है रे? तू कितना कमाता है कि तू आया है भाषण देने? अच्छा क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि तू कितना कमाता है रे? थानाध्यक्ष कहते हैं कि तू कितना कमाता है रे? थाना था। क्या वो शहर तेलपा ओपीओ कितना कमाता है कि तुम आया है भाषण देने रे? चुतिया हाँ चुतिया, तुम आया है कि थाना में आया है, जाओ तुमको नहीं लिखेंगे जाती FIR नहीं लिखेंगे, लड़के के बयान लिखेंगे, जाओ। हम लोग निकले, हम निकल के चले आए घर पर। नहीं वो बोल रहे हैं कि कुछ बोलता है ये 4-5 गुंडे मिलकर मेरा कि यहाँ लाठी चलवाया है और गाली दिवाया है। हाँ मेरा कंधे पर मारा है, मेरा हाथ पे तोड़ दिया है। बोले कि हम दहेज तो पर आप थाने क्या तुमको चाहते हैं? फंसा आपकी क्या देंगे। मांग है? पुलिस केस किया जाए, केस किया जाए, हम लोग उन लोगों गुंडों पर केस किया जाए। लेकिन पुलिस कर नहीं रही है। पुलिस कर नहीं रही है। अच्छा SP साहब के पास आप लोग गए थे तो SP हाँ साहब क्या बोले? SP साहब तो भेजे कि जाओ थाना पर इलाज कराना, इलाज कराकर इलाज कराओ, पहले जाके थाना पर जाके कहना। SP दरोगा से बोलने तो कहा रहे कि जाओ अपना करा लो अथी हॉस्पिटल में इलाज। SP साहब के आदेश के बाद भी थानेदार FIR दर्ज नहीं किया है? नहीं किया है। अच्छा और थाना वहाँ कहा कि जाओ बड़ा बाबू नहीं है, जाओ अपना अथी पे कराओ। थानेदार बोले कि SP क्या करता है। अच्छा हाँ SP क्या करता है हाँ। से तुम लोग का मैंने पढ़े लिखे हो कि नहीं, मूर्ख का मूर्ख रह गया। तुम पहले इलाज कराओ, उसके बाद में तुम थाना पुलिस करना। से SP करता है, जाओ कौन सा साहब भेजा है तुमको, ऐसा कह के हम लोग का और वहाँ से भगा दिए। आप लोग की मांग क्या है मतलब? हम लोग का मांग है इंसाफ जी। किस तरह का इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए कि हम लोग को जो इतना मार के अधमुअल कर दिया, यानी मार के अपना जानते भर में फेंक दिया, FIR भी नहीं ले रहे हैं। तो FIR हम लोग का क्यों नहीं ले रहे हैं? FIR होना चाहिए जी, और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जोन मारा है उसको जेल होना चाहिए। जेल होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आशा देवी। आपका नाम? मेरा नाम है कन्हाई राम, घर चौहर, पोस्ट अनंतपुर, थाना करपी, जिला अरवल।